नमस्कार बच्चों, हमारी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आसान चरणों और वास्तविक जीवन की स्थितियों का उपयोग करके बड़ी संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। हम जोड़ और घटाव का उपयोग प्रतिदिन करते हैं। जब हम कोई चीज खरीदते हैं, पैसे गिनते हैं या खर्च करने के पश्चात बचे हुए पैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पिताजी ने 1175 रुपए का पंखा और 2950 रुपए का बिस्तर खरीदा। कुल खर्चा जानने के लिए हम संख्याओं को जोड़ते हैं। यदि आपके पर्स में 4600 रुपए है और आप 2000 रुपए की कोई चीज खरीदते हैं, तो यह जानने के लिए कि कितने पैसे बचे हैं, हम घटाते हैं। इस पाठ में हम 4 अंकों की संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। आइए मजेदार उदाहरणों के साथ मिलकर सीखें। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हम वास्तविक जीवन में संख्याओं को कब जोड़ते हैं? हम जोड़ने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं। कुल अंक ज्ञान प्राप्त करना, कुल धन गिनना, यह जानना कि हमारे पास कुल कितनी वस्तुएं हैं, या फिर व्यक्तियों, समय या वस्तुओं को जोड़ना। जोड़ का अर्थ है संख्याओं को मिलाकर कुल योग प्राप्त करना, और हम हमेशा इकाई के स्थान से शुरू करके दाईं से बाएं जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करें। उदाहरण 1, 2435 और 1542 को जोड़ें। हम इकाई की जगह से आरंभ कर सकते हैं। इकाई 5 और 2 बराबर 7, दहाई 3 और 4 बराबर 7, सैकड़े 4 और 5 बराबर 9, हजार 2 और 1 बराबर 3। तो कुल योग 3977 है। यह आसान था, कोई कैरी करने की जरूरत नहीं थी। आइए एक और ऊर्ध्वाधर तरीका देखें। ऊर्ध्वाधर तरीका का अर्थ है संख्याओं को एक के नीचे एक लिखना, जिससे जोड़ और घटाव सरल हो जाता है। उदाहरण 2, 4267 और 3524 को जोड़ें। आइए चरण दर चरण जोड़ते हैं। इकाई 7 और 4 बराबर 11, 1 लिखे, 1 को दहाई के स्थान पर ले आए। दहाई 6 और 2 और 1 ले जाया गया, बराबर 9। सैकड़ा 2 और 5 बराबर 7। हजार 4 और 3 बराबर 7। तो कुल योग 7791 है। याद रखें, संख्याओं को एक के नीचे एक लिखें, इकाई के स्थान से जोड़ना शुरू करें। यदि कुल योग 10 या उससे अधिक है, तो इकाई का अंक लिखें और अतिरिक्त अंक को अगले स्थान पर ले जाएं। अब आइए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों के संग अभ्यास करें। उदाहरण 1, शेल्फ ए 1324 पुस्तकें, शेल्फ बी 2403 पुस्तकें। पुस्तकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याओं को एक के नीचे एक लिखे, हजार के नीचे हजार, सैकड़े के नीचे सैकड़े, दहाई के नीचे दहाई, इकाई के नीचे इकाई। इकाई जोड़े 4 और 3 बराबर 7,
दहाई जोड़े 2 और 0 बराबर 2। सैकड़े जोड़े 3 और 4 बराबर 7। हजार जोड़े 1 और 2 बराबर 3। पुस्तकों की कुल संख्या 3727 है। उदाहरण 2। सुबह की कक्षा 2135 छात्र, दोपहर की कक्षा 1842 छात्र। छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याओं को स्थानिक मान के अनुसार लिखें। इकाई 5 और 2 बराबर 7, 7 लिखे। दहाई 3 और 4 बराबर 7, 7 लिखे। सैकड़े 1 और 8 बराबर 9, 9 लिखे। हजार 2 और 1 बराबर 3, 3 लिखे। छात्रों की कुल संख्या है 3977। उदाहरण 3। सुबह 1235 बच्चे, शाम 1845 बच्चे। पार्क में आने वाले बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याओं को उनके स्थानीय मान के अनुसार क्रम में लगाइए। इकाई 5 और 5 बराबर 10। इकाई के स्थान पर 0 लिखें और दहाई के स्थान पर 1 ले जाएं। दहाई 3 और 4 कैरी 1 बराबर 8। दहाई के स्थान पर 8 लिखें। अब कैरी नहीं। सैकड़ा 2 और 8 बराबर 10। सैकड़ा के स्थान पर 0 लिखें और हजार के स्थान पर 1 ले जाएं। हजार 1 और 1 और कैरी 1 बराबर 3। हजार के स्थान पर 3 लिखें। पार्क में आने वाले बच्चों की कुल संख्या है 3080। तो इस तरह जोड़ हमें वास्तविक जीवन में योग ज्ञात करने में सहायता करता है। अब हम घटाव की ओर अग्रसर होते हैं, जहां हम घटाते हैं और पता लगाते हैं कि कितना बचा है। हम घटाव का उपयोग तब करते हैं जब हम जानना चाहते हैं कितनी वस्तुएं बची हैं। दो संख्याओं का अंतर, जैसे अंक की ऊंचाई। या कितनी वस्तुएं उपयोग की गई या बेची गई। घटाव का अर्थ है बची हुई राशि ज्ञात करने के लिए कुछ घटाना। हम जोड़ की तरह ही दाएं से बाएं घटाते हैं। उदाहरण 1। 5386 में से 2142 घटाइए। इसे 5386 माइनस 2142 लिखे। इकाई के स्थान से शुरू करें। इकाई 6 में से 2 गए बराबर 4। दहाई 8 में से 4 गए बराबर 4। सैकड़े 3 में से 1 गए बराबर 2। हजार 5 में से 2 गए बराबर 3। उत्तर बराबर 3244। यह बिना उधार लिए आसान घटाव है। उदाहरण 2। 7000 में से 2567 घटाएं। इसे 7000 माइनस 2567 लिखे। आइए ध्यान से घटाइए।
इकाई 0 बराबर 7। हमें ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम दहाई के स्थान से अंक उधार लेते हैं। लेकिन दहाई में तो 0 होता है, इसलिए हम उधार लेते रहते हैं, पहले सैकड़े से और फिर 1000 से। अंत में 1000 के स्थान पर 7 6 हो जाता है और हमारे पास 9 सैकड़े, 9 दहाई और 10 इकाई हो जाती है। अब घटाएं। 0 7 बराबर 10 में से 7 गए बराबर 3 हो जाता है। 9 में से 6 गए बराबर 3। 9 में से 5 गए बराबर 4। 6 में से 2 गए बराबर 4। उत्तर बराबर 4433। याद रखें, अंकों को इकाई से आरंभ करते हुए एक एक करके घटाएं। उधार तभी ले जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो। आइए देखें कि घटाव वास्तविक जीवन में कैसे काम आता है। उदाहरण 1। एक दुकान में 4890 सेब थे। उसने 1750 सेब बेच दिए। आइए पता करें कि कितने सेब बाकी है। चरण 1। संख्याओं को एक के नीचे एक लिखें। चरण 2। इकाई घटाए, 0 से 0 गया बराबर 0। चरण 3। दहाई घटाए, 9 में से 5 गए बराबर 4। चरण 4। सैकड़े घटाए, 8 में से 7 गए बराबर 1। चरण 5। 1000 घटाए, 4 में से 1 गए बराबर 3। बचे हुए सेब 3140 है। उदाहरण 2। उपयोग किया गया पानी। एक टंकी में 5000 लीटर पानी था। पौधों को पानी देने के पश्चात 2875 लीटर पानी बचा। आइए ज्ञात करें कि कितना पानी उपयोग हुआ। चरण 1। संख्याओं को सही ढंग से लिखें। चरण 2। इकाई 100 में से 5 उधार ले, 10 से 5 गए बराबर 5। चरण 3। दहाई 9 में से 7 गए बराबर 2 उधार लेने के बाद। चरण 4। सैकड़ा 9 में से 8 गए बराबर 1 उधार लेने के बाद। चरण 5। 1000 4 में से 2 गए 2। उपयोग किया गया पानी बराबर 2125 लीटर। दृश्य 10। आइए आज हमने जो सीखा उसे संक्षेप में दोहरा ले। जोड़ का अर्थ है संख्याओं को मिलाकर कुल योग ज्ञात करना। घटाव का अर्थ है शेषफल ज्ञात करने के लिए संख्याओं में से घटाना। जोड़ या घटाव करते समय हमेशा इकाई के स्थान से आरंभ करें। यदि घटाव संभव न हो तो अगले स्थान में संख्या उधार ले। बहुत अच्छा बच्चों, अब आप आत्मविश्वास के साथ बड़ी संख्याओं को जोड़ और घटा सकते हैं। अभ्यास करते रहिए और गणित के अगले रोमांच में फिर मिलेंगे। अलविदा।